डैम सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। डैम क्या है वो तो आपको पता ही होगा, जो रिवर यानी कि नदी के अंदर या फिर कोई भी वाटर सोर्स, पानी का जो बहाव होता है उसको रोक कर एक दीवार जैसा बना दिया जाता है, यानी कि पानी को स्टोर करने के लिए जो उपयोग में लिया जाता है उसे हम डैम बोलते हैं। भारत के अंदर बहुत ज़्यादा डैम है। डैम की अगर बात करें तो भारत जो है पूरे विश्व में 3rd नंबर पे है। भारत के अंदर 411 से ज़्यादा मेजर डैम्स है। डैम के अंदर डैम की संख्या से अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा डैम जो है वो चाइना के अंदर है, दूसरे नंबर में जो है वो यूएसए के अंदर है, और तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा डैम जो है वो इंडिया के अंदर है। कितने हैं? यानी कि 411 के आसपास डैम। डैम जो है वो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं। वो सबसे पहले तो हमारी वाटर सिक्योरिटी का काम करते हैं, उसके साथ साथ वो इरिगेशन में भी हमें मदद करते हैं, और ये जो डैम होते हैं वो हमें रिन्यूएबल एनर्जी भी देते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब कि वो हाइड्रल एनर्जी जो है वो देने का काम करते हैं। लेकिन डैम के अंदर अभी कुछ समय से बहुत समस्या आ रही है। क्या कि कई बार डैम जो है वो टूट जाता है, उससे बाढ़ आ जाती है, या फिर डैम के रिलेटेड मतलब कि डैम जो है, डैम एजिंग, डैम जो है वो अभी हमारे कितने हो गए, डैम बहुत ही पुराने हो गए, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मॉडर्न होना चाहिए, तो अभी वो उतना मॉडर्न है नहीं। बहुत सारे डैम, लगभग 30% के आसपास के इंडिया के जितने भी डैम है वो 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं, 100 साल से भी ज़्यादा पुराने, मतलब कि डैम एजिंग, उसकी उम्र जो है वो बढ़ रही है। और दूसरी एक बात यह है कि डैम के अंदर कितना पानी है उसको मॉनिटरिंग करने के लिए हमारे पास डेटा अवेलेबल होता नहीं, यानी कि डेटा का जो है वो अभाव है। दूसरी बात, हमारे पास ऐसी कोई फोरकास्टिंग सिस्टम नहीं है कि जिसके आधार पर हम यह जो है वो आगाही कर सके, यानी कि इन्फॉर्म कर सके, पहले ही बता सके। रियल टाइम डेटा नहीं होने के कारण हम फोरकास्टिंग भी नहीं कर सकते। दूसरी बात करते हैं कि मॉनिटरिंग का जो है वो अच्छा व्यवस्था जो है वो हमारे पास नहीं है। दूसरी एक बात करते हैं, आपको याद रखना है डीएसओ। डीएसओ क्या है? डीएसओ है डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग राज्य की ऐसी अलग अलग अथॉरिटी होती है जिसे हम डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो इनके पास है जो डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनके पास फाइनेंशियल यानी कि उतना ज़्यादा फंड होता नहीं है, उसके साथ साथ उसके पास उतना ह्यूमन रिसोर्सेज होता नहीं है, यानी कि सभी तरीके से उनको प्रॉब्लम होते हैं। उनका वहाँ पर क्या चल रहा है तो कि लैक ऑफ फाइनेंस एंड लैक ऑफ ह्यूमन कैपिटल जो है वो चल रहा है, तो यह बहुत सारी प्रॉब्लम। अभी कुछ बात करते हैं, गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है DRIP ड्रिप। आप कहीं भी लिख रहे हैं तो इन सब की समस्याओं का उल्लेख करें और यह इनिशिएटिव का भी उल्लेख करें। ड्रिप क्या है? तो ड्रिप है डैम रिहेबिलिएशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, डैम रिहेबिलिएशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो डैम के आसपास डैम बनाने के लिए जो लोग हैं तो उनको रिहेबिलिएट करना है और उनको इम्प्रूव करना है। इस तरीके से ये जो ड्रिप प्रोजेक्ट है ना वो वर्ल्ड बैंक की सहायता से चल रहा है। किसकी? वर्ल्ड बैंक की सहायता से चल रहा है। उसके बाद अगर बात करें तो सेंट्रल वाटर कमीशन जो है वो भारत के अंदर है, जो 257 से भी ज़्यादा डैम जो है उनका मेंटेनेंस करने का, उसको रिपेयरिंग करने का काम जो है वो कर रहा है। एक दूसरा इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट यानी कि सरकार ने किया है, वो है धर्मा इनिशिएटिव। तो धर्मा सबसे पहले तो क्या है, तो धर्मा जो है वो एक वेब बेस्ड पोर्टल है, एक प्रकार का पोर्टल, एक प्रकार की वेबसाइट है, जो क्या करेगा, जो मॉनिटरिंग करेगा, लॉन्ग टर्म एसेट मैनेजमेंट। ये क्या करेगा, पूरे भारत के अंदर जितने भी डैम है उसके अंदर जितनी भी फैसिलिटी है उनका जो डेटा है उनको AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उसका डेटा जो है वो गैदर करेगा, उसको जो है उसके अंदर कौन कौन सी फैसिलिटी है उन सबको मैनेज करने का काम, उसके अंदर जो वाटर रिसोर्सेज है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सबको, मतलब कि पूरे भारत का एक सिंगल प्लेटफॉर्म आप बोल सकते हैं डैम के रिलेटेड। तो धर्मा प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि धर्मा किसके साथ रिलेटेड। धर्मा का फुल फॉर्म भी है, क्या है, तो कि डैम हेल्थ एंड रिहेबिलिएशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन। तो यह एक प्रकार की एप्लीकेशन है जो क्या करेगी, डैम की जो हेल्थ है उसका ध्यान रखेगी, एंड रिहेबिलिएशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन, यह उन सब का काम करेगी। तो यह हमने ये थोड़ी ब्रीफ आइडिया जो है वो लिया। अभी यह आपको बहुत जगह काम आएगा। अगर मेंस में डैम के साथ कुछ लिखने को आ रहा है तो आप इश्यू भी लिख सकते हैं, उसका समाधान भी लिख सकते हैं, या फिर मेंस में या फिर प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा भाई ड्रिप किसके साथ संबंधित है, ये धर्मा जो है वो क्या है, किसके साथ संबंधित है, तो आप डील कर सकते हैं।